दिल्ली एक ऐसा शहर जहां दिन में इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसी दिल्ली में एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग है और आज का रियल हॉरर इंसिडेंट वहीं हुआ। कहते हैं रात के ठीक 2:17 पर अगर उस सुनसान बिल्डिंग की घंटी अपने आप बज जाए तो समझ लेना वो आवाज बाहर से नहीं आई, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है और तुमको देख रही है। कुछ घर खाली होने के बाद भी कभी खाली नहीं होते। रात के 2:17 दिल्ली के बाहरी इलाके में खड़ी एक पुरानी जर्जर सी इमारत, तीसरी मंजिल पर अकेला रहता था राहुल। इस बिल्डिंग में अब कोई नहीं आता था। नीचे के 2 फ्लोर पिछले 5 साल से बंद पड़े थे। लोग कहते थे यहां रात में कदमों की आवाजें आती हैं, लेकिन राहुल इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, पर्दे अपने आप हिल रहे थे। तभी ट्रिंग ट्रिंग, ये मोबाइल की घंटी नहीं थी, ये थी नीचे लगे उस पुराने लोहे के दरवाजे की घंटी। राहुल की नींद टूट गई। दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि उस दरवाजे की घंटी सालों से नहीं बजी थी। राहुल धीरे धीरे खिड़की के पास गया, नीचे झांका। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा पूरी तरह बालों में छुपा हुआ। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही। घंटी फिर बजी। ट्रिंग, राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? नीचे से जवाब आया, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुरानी तकलीफ बोल रही हो। राहुल पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक याद हथौड़े की तरह टकराई। पिछले साल इसी बिल्डिंग में इसी रात एक औरत ने अपने छोटे बच्चे के साथ छत से कूदकर जान दे दी थी। कहा जाता था उसकी लाश ठंडी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। घंटी तीसरी बार बजी। ट्रिंग ट्रिंग। अब आवाज बदल चुकी थी। दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। अगले ही पल धप्पा, सीढ़ियों से कुछ घिसटने की आवाज आई। धप्पा धप्पा धप्पा। आवाज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। पहला फ्लोर, फिर दूसरा। अब आवाज राहुल के फ्लोर पर थी। राहुल भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। सांस टूट रही थी, पसीना ठंडा हो चुका था। तभी ट्रिंग। इस बार घंटी नहीं, कमरे में रखी पुरानी टेबल क्लॉक बज उठी, जबकि उसमें बैटरी तक नहीं थी। कान के पास किसी की सांस महसूस हुई। फुसफुसाहट आई। अब ठंड नहीं लग रही। राहुल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कहते हैं डर कभी खत्म नहीं होता। अगर कभी आपके साथ कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो मुझे जरूर शेयर करें, ताकि मैं उसे अपने अगले वीडियो में रियल हॉरर इंसिडेंट के रूप में कवर कर सकूं। और अगर आपको ऐसे ही खौफनाक और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक खौफनाक रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, सिर्फ खूनी मंडे पर।